हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, दिस इज शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग आरआरबी, पीआरटी और केवीएस पीआरटी के लिए, जो कि आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी कह लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, जिसकी क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे डेली इवनिंग में मिलती है आपको इसकी क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक, जहाँ से 18 से 22 क्वेश्चन आपके टीचिंग मतलब रेलवे वाले में जो पीआरटी का है प्रोफेशनल एबिलिटी, उसमें से आ जाएगा इस टॉपिक से। और वहीं 8 से 10 क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे? आपको मिलेंगे केवीएस में। तो 10 क्वेश्चन केवीएस, 18 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरआरबी पीआरटी में। तो हम लोगों ने 4-5 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वहीं बात करें डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप टॉपिक उठाइए और पढ़िए वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल फ्री में सारी चीजें दी जा रही हैं, आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको थोड़ा सा बोरियत जरूर लग रहा है, लेकिन आप जब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए, आज छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हैं डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या? डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, या इसी को कहते हैं इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है। इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बात करें, विकास से संबंधित मुद्दे। भाई विकास से संबंधित क्या कहते हैं? मुद्दे कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट। जो कि बात करें तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंटल टास्क, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट की डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। भाई देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक क्यों दिया गया इसको समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। डिबेट्स की बात करें तो देखिए भाई, हर तरह के साइकोलॉजिस्ट थे। कुछ का मानना था कि भैया उनको कुछ, जैसे मैं पिछला साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब 10 साल पहले का हूँ, 2-4 साल बाद का कोई नया साइकोलॉजिस्ट आया, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को अपडेट किया। अपडेट करते गए और दोनों में क्या होता है, फिर मतभेद होता है। ठीक, वो मतभेद होता है, जैसे एक पक्ष कहता है या एक साइकोलॉजिस्ट का जो ग्रुप होता है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, और दूसरे पक्ष के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा होगा। तो इसी पे छिड़ जाता है विवाद, कुछ टॉपिक्स को लेके जहां पे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 3 डिबेट्स को पढ़ेंगे। तो वही डिबेट्स या बहस हुई, क्या बहस हुई और क्या कंक्लूजन निकला, उन्हीं को चीजों को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक दो, जिसमें बात करें तो 3 चीज टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक की बात करें, पहला कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आप कहते हैं सततता बनाम असततता, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सततता बनाम असततता। वही दूसरा जो हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, दूसरा नेचर वर्सेस नर्चर। क्या? नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसी को आप एच इंटू ई, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट का प्रभाव क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक, प्रकृति एवं पोषण विवाद इसको कहते हैं, ठीक है। क्या? पोषण विवाद बोलते हैं। वही बात करें, तीसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें, तीसरा की बात करें, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वहीं अगर आप और चाहते हैं तो भाई मैं बता दूं कि कई सारे होते हैं डिबेट्स, ठीक है। डिबेट्स की बात करें तो कई हैं। जैसे बात करें तो स्टेबिलिटी, चौथा भी लिख लीजिए आप भाई, स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिस, क्या? प्लास्टिसिटी, ठीक है। और है पांचवा भी है, पांचवा भी मैं आपको बता देता हूं। पांचवा क्या है भाई आपका? वन कोर्स और मेनी कोर्स, वन कोर्स और मेनी कोर्स, ठीक है।
तो बेसिकली बात करें 5-6 डिबेट्स थे, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है बेसिकली 3 पूछे जाते हैं। पहला बात करूं, पहला है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम कहते हैं सततता बनाम असततता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है हमारा क्या है, दूसरा है नेचर वर्सेस नेचर, प्रकृति बना प्रकृति एवं पोषण विवाद जिसको कहते हैं, जिसको हेरिडिटी एनवायरमेंट का प्रभाव भी कहते हैं। वही तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, मतलब ठीक है, जो पहले के एक्सपीरियंस होते हैं या बाद के एक्सपीरियंस, किसका प्रभाव ज्यादा होता है, ये है। चौथा हमारा स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं ठीक है, अस्थायित्व बनाम परिवर्तन। ठीक, जो हमारा डेवलपमेंट है स्टेबल होता है, और कुछ लोग कहते हैं चेंजेस होते हैं या परिवर्तन होता है। और पांचवा बात करें, वन कोर्स वर्सेस मेनी कोर्स। वन कोर्स वर्सेस मेनी कोर्स का कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब कि विकास का एक रास्ता होता है या बहु डायमेंशनल या बहु रास्ते होते हैं, इसको लेके डिबेट था। तो बेसिकली हम 3 चीजों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, स्टेबिलिटी लेटर वर्सेस अर्ली एक्सपीरियंसेस, और हमारा पहला है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। आइए पढ़ते हैं बारी बारी से चीजों को। तो पहला डिबेट हमारा होगा भाई, पहला हम किस पे बहस करेंगे, पहला बहस जो करेंगे हम करेंगे कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूअस। क्या, कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस। पहला जो डिबेट है वो हमारा होगा कंटिन्यूटी या सततता, और दूसरा लिख देते हैं भाई डिसकंटिन्यूटी। क्या, डिसकंटिन्यूटी, ठीक, असततता जिसको हम बोलते हैं। तो हम भैया इसको बांट देते हैं, और एक तरफ आप हो जाते हैं, एक तरफ हम हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ आप हो जाते हैं, एक तरफ हम हो जाते हैं, और करते हैं बहस, क्या, डिबेट करते हैं। देखिए पहली बात कराएं तो भाई ये बहुत एक कह सकते हैं और बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध मुद्दा है ये, जो आपका जो क्या कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी है, ये बहुत फेमस मुद्दा है। मुद्दा ही यही बन गया कि भैया कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कह रहे थे कि भैया जो हमारा विकास होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, और जबकि कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यू है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो विकास होता है ये स्टेजेस में होता है। क्या, स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो इसी को बात करें तो कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, बाकी चलिए अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए। जो साइकोलॉजिस्ट थे, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली चेंजेस ओकर्स, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा विकास होता है वो सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक से नहीं होता है हमारा, ठीक है, अचानक से नहीं होता। तो ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, तब जाके एक साथ उसका रिजल्ट दिखता है हमें। तो ये कंटिन्यूटी का मतलब हो गया। वही डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्टेजेस में होता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट होता है, ठीक है। भैया ये बात करता है, कंटिन्यूटी जो है वो किसकी बात करता है कि भैया जो हमारा विकास है ये ग्रेजुअली चेंजेस ओकर्स, मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, उसके बाद हमारे अंदर हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। भाई डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब था, जो इधर साइकोलॉजिस्ट थे ये कहते थे भैया कि ऐसा है जो विकास है ये अचानक से सडन चेंजेस होते हैं, इसमें क्या, सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है, सडन चेंजेस इन डिफरेंट स्टेजेस, मतलब जो हमारा विकास है वो हर एक अवस्था में क्या अचानक से होता है। ये डिसकंटिन्यूटी वाले थे। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी वर्सेस कंटिन्यूटी में कौन था, इधर कौन साइकोलॉजिस्ट थे, आइए इसकी बात कर लेते हैं। बात करें आपकी डिसकंटिन्यूटी में कौन कौन, भाई इधर थे वाइगोस्की साहब, सपोर्टर थे, कौन, वाइगोस्की साहब। इसके क्या थे भैया, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे ये कहते थे कि भैया ऐसा है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, और उसके बाद हमें जो इसके रिजल्ट है वो दिखाई देते हैं। कौन कह रहा था इसे, वाइगोस्की साहब कहते थे। लेकिन भैया इधर कौन कौन थे, इधर थे पियाजे साहब थे, फ्रायड थे, ठीक है, फ्रायड थे, जीन पियाजे साहब थे,
ठीक है, पियाजेट साहब थे। और कौन था, और कौन था, कोलबर्ग साहब थे, ठीक है, कोलबर्ग साहब थे, कोलबर्ग साहब थे। और कौन था इसमें, और कौन था, एरिक्सन थे, ठीक है, एरिक्सन थे, एरिक्सन साहब थे। तो भैया ये लोग कहते थे कि ऐसा है कि जो डिस्कंटिन्यूटी तरफ थे फ्रायड, पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन ही कहते थे कि भैया जो हमारा विकास है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है और सडन होता है। जबकि ये लेह वाइगोस्की साहब थे अकेले कहते थे कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता, जो विकास है हमारा धीरे धीरे होता है और हमसे बहस मत करो, धीरे धीरे होता है और अचानक से हमें रिजल्ट नहीं दिखता, ठीक है, टाइम लेता है, विकास धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है। तो इस पे दोनों पे बहस होती है। बात करें तो ये वाइगोस्की साहब, इनका क्या, किसका, इनका, इन लोगों का कर देते हैं क्रिटिसाइज, कहते हैं कि भैया नहीं तुम लोग गलत हो, जो हम कह रहे हैं वही सही है, ठीक है, कि जो हमारा विकास है वो ग्रेजुअली ओकर्स होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अब अगर एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको कंटिन्यूटी का एग्जांपल दूं, एग्जांपल भी लिख लो समझ जाओगे। जैसे नाइटफॉल, नाइटफॉल कह लीजिए, या आप प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी फर्स्ट पीरियड कह लीजिए इसको, ठीक, प्यूबर्टी फर्स्ट पीरियड कह लीजिए। तो ये क्या है हमारा, जब आप देखते हैं कि हमारे अंदर बॉडी में ऑलरेडी पहले से धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं और जिसका रिजल्ट होता है कि एक दिन मेल्स में नाइटफॉल ओकर्स होता है और प्यूबर्टी फर्स्ट पीरियड जो फीमेल्स में देखने को मिलता है। ये अचानक से तो नहीं होता, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस, हमारे अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसमें चेंजेस होते रहते हैं और फिर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये जबकि सडन नहीं होता, ठीक है, क्या ये सडन नहीं होता है, कुछ ना कुछ बॉडी, इसीलिए इन सब चीजों को मानते हैं कि जो भाई ले वाइगोस्की साहब को माना गया कि भैया जो हमारा डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या था। ग्राफ भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक, आपको ग्राफ भी बता देता हूं। देखिए इधर वाले जो थे फ्रायड, एरिक्सन, जो कोलबर्ग वगैरह थे, ये कहते थे कि भैया इन्होंने स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है इनको स्टेज में दिया था। आपने भी देखा है जैसे 4 स्टेजेस दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, वैसे ही तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है, मान लीजिए जीन पियाजे का बनाते हैं तो इनका 4 स्टेज बनेगा, ठीक है, क्या 4 स्टेज बनेगा, ठीक। एरिक्सन ने 8 स्टेज दिए थे तो एरिक्सन का 8 बनेगा। वही बात करें कंटिन्यूटी में, आपने देखा होगा कि ले वाइगोस्की का देखा होगा आपने, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा जो है जो विकास होता है ऐसे नहीं होता, ठीक है, एक लीनियर नहीं होता, ये चेंजेस ऐसे कर्व करके बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक, ये हमारा इस तरह से क्या हमारा ग्राफ बनता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे डिबेट्स पे। अब दूसरा डिबेट है भाई हमारा नेचर वर्सेस नर्चर। अब नेचर वर्सेस मतलब, नेचर मतलब क्या, प्रकृति, ठीक है, वही नर्चर मतलब पोषण। अब ई विवाद किस पे छिड़ा, तो भैया प्रकृति एवं पोषण विवाद। आइए दूसरा विवाद पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकृति एवं पोषण विवाद। प्रकृति एवं पोषण विवाद इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इसको भी दो तरफ बांट देते हैं, ठीक है, दो तरफ बांट देते हैं। एक तरफ कह देते हैं हम नेचर को और एक तरफ हम कर देते हैं नर्चर को। देखिए नेचर को हम क्या कह सकते हैं, हेरिडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, और नर्चर को क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो भैया एक बड़ा फेमस मुद्दा ये भी है जो नेचर वर्सेस नर्चर है। इसमें क्या हुआ कि भैया ये दो साइकोलॉजिस्ट, वही बात होती है, दो तरफ होते हैं, एक तरफ ए एक तरफ बी, और दोनों लड़ाई कर लेते हैं आपस में किस चीज को लेके। तो एक कह रहा है कि भैया जो हमारे विकास पे जो प्रभाव करता है वो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव होता है, वो नेचर का होता है। और एक लेके बैठ गए कि नहीं भैया नेचर का नहीं होता, नर्चर का होता है। मतलब एक बच्चे को अच्छे से एनवायरमेंट में या हेरिडिटी जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनसे जो जीन्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं बच्चे में, उसका ज्यादा प्रभाव होता है बच्चे पे।
लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि नर्चर मतलब बच्चे को किस एनवायरमेंट में जो तुम रख रहे हो, ठीक है, जिस एनवायरमेंट में बच्चे को रख रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है, अच्छे जो पोषण है वो बच्चे को मिल रहा है, तो उसका विकास काफी अच्छे तरीके से होता है। तो इसी को लेके छिड़ जाता है विवाद, ठीक है। नेचर मतलब हेरिडिटी, और वही बात करें नर्चर मतलब क्या, एनवायरमेंट, ठीक है। ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही प्रभाव है जो आपने पढ़ा था अभी तक, ठीक है। तो इसमें किसका प्रभाव अधिक है, इसी चीज को लेके क्या बहस छिड़ जाती है। वही बात करें तो ये जो इशू है जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती है, बहस लगातार चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो होता है एक दूसरे से अलग होता है। ये आपको भी पता है कि हम और आप एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारा एनवायरमेंट उतना अच्छा ना मिल पाए हमें, हो सकता है न्यूट्रिएंट हम अच्छी फैमिली में ना हो, लोअर फैमिली होती है, मिडिल के लोअर भी होती है, जिनको अच्छे खाने वगैरह नहीं मिल पाते, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाते, उनका विकास हो सकता है, उनके जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के वो जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, ठीक। एक तरफ एक वही रिच फैमिली का बच्चा है, उसको प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, पोषण है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, अच्छे से खाने को मिल रहा है, तो उसका विकास काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है हमारे विकास को, और हमारा ये हेरिडिटी भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। सीधा कहने का मतलब यही है कि कंक्लूजन जो है कि दोनों का प्रभाव हमारे विकास पर होता है, ठीक है। वही बात करें तो हमारे जो चीजें होती हैं, ठीक है, विकास के जो स्टेज के अलग अलग चरण में हर चीज का अलग अलग प्रभाव होता है। मतलब किसी विकास में देखेंगे आप एनवायरमेंट का प्रभाव होता है, किसी विकास में आप देखेंगे किसका, हमारे हेरिडिटी का प्रभाव होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हमारे विकास पर एनवायरमेंट का भी और किसका, अरे एनवायरमेंट और पोल्यूशन जो हमारे क्या होते हैं नर्चर का भी, दोनों का भी इक्वल क्या इंपॉर्टेंस होता है, दोनों इक्वली प्रभावित करते हैं हमें, ठीक है। तो ये चीजें रिजॉल्व कभी नहीं हो पाएंगी अगर कोई कहेगा कि एनवायरमेंट का ज्यादा प्रभाव होता है, तो ऐसा भी नहीं है। कोई कहेगा हमारे न्यूट्रिएंट्स का या नर्चर का, जो कैसे बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं ये ज्यादा प्रभाव करता है, तो दोनों अपने अपने स्टेजेस में इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक। तो चलिए अब तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है, इस यहाँ से क्वेश्चन जल्दी पूछे नहीं जाते, बस एटलीस्ट आपको पता हो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को कर ले जाए। मेरा मकसद इतना ही बताने का है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए नेचर क्यों कह रहा है, नर्चर क्यों कह रहा है, क्यों डिबेट्स हुई है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी। चलिए तीसरा बता देता हूं मैं। तीसरा भैया ये भी जरूरी है, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। ये कहने का क्या मतलब है, देखिए ये कहते हैं कि भैया जो हमारे कौन थे, फ्रायड साहब थे, ठीक है, सिगमंड फ्रायड साहब थे। वो कहते थे कि हम जब जन्म से मतलब 5 साल जो हमारे शुरुआती होते हैं, अगर वो हमारा अच्छे से हमारे पालन पोषण, हमारा ख्याल रखा गया, हमारे एनवायरमेंट का अच्छे से बिहेव करा गया मेरे साथ, अच्छे से खाना वगैरह जो माँ का दूध वगैरह है वो दिया गया अच्छे से, तो बच्चे का विकास आगे चल के काफी अच्छा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया शुरू के 5 साल अच्छा है तो बाकी के सब साल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये विवाद छिड़ जाता है। भाई क्यों विवाद छिड़ जाता है कि भैया अर्ली के जो 5 साल होते हैं, सिगमंड फ्रायड साहब कहते हैं कि जो हमारे 5 साल हैं वो अच्छे से अगर हमारे पेरेंट्स वगैरह, टीचर्स वगैरह हमारा ख्याल रख देते हैं तो आगे चल के हमारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अर्ली और लेटर, ठीक, जरूरी नहीं है कि अगर हमारा ये शुरुआती स्टार्टिंग का 5 ईयर्स, स्टार्टिंग का 5 ईयर अच्छा है तो बाकी का भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो लेटर में कहा गया मतलब हमारे जो बाद के, जैसे मान लीजिए हम 50 मान लीजिए 20 से 25 साल के हैं, ठीक है, एज हमारा कितना है 20 से 25 साल है, ठीक है, 20 to 25 साल से, तो ठीक है, तो ये बीच का जो 5 साल है, या मतलब जैसे मान लीजिए करंट एज मेरी 25 साल है, 25 ईयर्स है मेरी करंट एज, तो पिछले जो 4-5 साल होंगे मतलब लेटर, ठीक है, पहले के जो बाद के मतलब बाद के जो 5 साल होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं हमारे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 है, उसके पहले के जो 5 साल हैं वो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक। वही बात करें, जरूरी नहीं है कि जो 5 साल हमारे शुरुआती होते हैं वही हमारे ऊपर
अगर हमारा 5 साल अच्छा रहा तो आगे क्या चल के भी अच्छा होगा। तो इसीलिए ये विवाद छिड़ा था। तो इसका कंक्लूजन बात करें तो यही है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो शुरुआती 5 साल होते हैं हमारे अच्छे हैं तो आगे के 20-25 साल 30 साल अच्छे काफी अच्छे होंगे। ठीक, हर स्टेज में हर उम्र में एक फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारे बेसिकली की बात करें तो हमारे जो पिछले 3-4 साल रहते हैं हमेशा हमें वही प्रभावित करते हैं हमारे विकास को। ठीक, जैसे आप 20-25 साल के 25 साल के हैं इस समय, तो आपका पिछला 3-4 साल कैसा है वो आपके विकास को बहुत प्रभावित करता है। ठीक, तो करंट सिचुएशन जो है वो आपकी वो कैसे इफेक्ट करती है आपको डेवलपमेंट को, यही कंक्लूजन है। ठीक, बाकी चलिए यही है, बाकी मैंने कई और बताए थे, 4-5 और हैं। ठीक है, जो कि पूछा नहीं जाता उतना, जो मेन चीजें हैं मैंने वो आपको पढ़ा दी, बता भी दिया। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपके 2-3 और हैं, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, क्या पता आपके एग्जाम में कभी कभी टकरा जाए। जैसे बात करें स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी चेंजेस, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थायित्व बनाम परिवर्तन। इसका मतलब है कि भाई जरूरी है कि एक बच्चा जो शर्मीला है क्या उसका वह स्वभाव भविष्य में अस्थायित्व रहेगा या परिवर्तनशील है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिहेवियर है, ये जो प्रिंसिपल है हमारा जो स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्थायित्व बनाम परिवर्तन जो है हमारा, ये क्या डिफाइन करता है, ये कहता है कि मान लीजिए मैं साई टाइप का हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये साइनेस हमारे अंदर पूरा हमेशा रहे। हो सकता है आगे चल के हमारे अंदर जो साइनेस है हमने उस पर काम किया वो हमारा अच्छा हो जाए, हम साई ज्यादा ना हो, तो ये क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसी को लेकर विवाद छिड़ जाता है। ठीक है, तो भाई विवाद और करंट सिचुएशन की बात करते तो बिल्कुल आपका कोई भी नेचर है तो आपको उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उस पर काम करते हो तो एक ये है। वही बात करें और बता दे तो वन कोर्स और मेनी कोर्स, ये भी एक डिबेट्स है। जिसकी बात करें एक रास्ता होता है या बहु रास्ते होते हैं, मतलब विकास का जो एक रास्ता है या विकास के बहुत सारे रास्ते हैं। तो इसमें बात करें, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारा जो विकास है भाई वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, लाइफ लॉन्ग है, एक लाइफ लॉन्ग है। तो इसमें हमारे जो मल्टी डायमेंशनल होता है, हमारा जो विकास है मल्टी डायमेंशनल बात करता है, किस चीज की बात करता है, हमारे कॉग्निटिव, हमारे इमोशनल, हमारे फिजिकल, हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वन कोर्स और मेनी कोर्स ये डिबेट्स है। ठीक है, विकास का एक रास्ता होता है या विकास बहु रास्ते हैं, तो विकास के बहुत रास्ते होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। ईवीएस के लिए बेसिकली आपको बेस्ट क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, पेडागोजी और ईवीएस पूरा कंप्लीट ईवीएस की मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और कर दिया हूँ सीडीपी का, और आपको ईवीएस का भी जल्दी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।